हमनी के रोजी रोजगार चाहिए, लड़का पढ़ के बेकार बड़ा सन। यहाँ से एनडीए गठबंधन 2 लाख से जीत रही है। बहुमत से बनेगी, 400 पार जाएंगे हम। पूरे देश में कभी सिवान की पहचान देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी राजेंद्र बाबू के नाम से हुआ करता था, लेकिन पिछले 30 सालों में सिवान की पहचान शहाबुद्दीन रहे हैं। यहाँ की राजनीति, यहाँ का समाज, यहाँ का जो अपराधीकरण हुआ जिस तरह से राजनीति का, उसका पूरा जो एक प्रस्तुतिकरण हुआ पूरे देश में, उसकी चर्चा होती रही। चाहे बिहार की मीडिया हो, देश की मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, सही या गलत वजहों से सिवान को अलग तरह से पोर्ट्रे करती रही, प्रदर्शित करती रही। अभी सिवान की क्या स्थिति है? यहाँ मैरवा रोड है। सिवान से जब आगे बढ़ते हैं तो एक छोटे से गांव में इस वक्त हम खड़े हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 25-30 सालों में कितना कुछ बदला, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या हुआ। यहाँ कुछ मजदूर हैं, हम इसलिए आते हैं क्योंकि ये लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, 4 पैसे कमाते हैं। अभी चुनाव हो रहा है जी, कौन कौन कैंडिडेट है, कुछ पता लगी कि नहीं? नहीं, अभी हम लोग का कुछ पता नहीं है। तो हम लोग अब जहाँ गांव पर जाएंगे, जो आदमी है कि जो कहेंगे कि ये पार्टी है, जो काम करने वाला है, हम लोग का मजदूर के आदमी बात सुनने वाला है, उसी को हम लोग काम करेंगे, उसी को वोट देंगे। अच्छा, हाँ। यहाँ ये था कि भाई शहाबुद्दीन जी बड़े आदमी थे, है ना, बहुत बड़ा नाम था उनका शहाबुद्दीन का भी, लोग डरते भी थे उनसे, ये भी एक समय था। नहीं, आप लोग देखे कभी? हम लोग नहीं देखे उस टाइम, तो हम लोग बहुत अनबुझ थे। हम लोग को क्या पता है ये क्या कैसे हो रहे थे। अब तो हम लोग आए हैं इधर, तो काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, रोज का मजदूरी हम लोग अपने गांव से आकर के 10 किलोमीटर दूर जाकर मेहनत कर करके शाम को हम लोग चले जाते हैं। अभी कौन कौन खड़ा हो रहा है, कुछ पता है आपको? नहीं, अभी हमको पता नहीं पता नहीं, हम लोग मालूम नहीं है। ऐसा घर हम नहीं रहे तब तो पता रहे कि के खड़ा भइल यहाँ के कहते नहीं कि कैंडिडेट के नाम बताए। कैंडिडेट तो मानते नहीं, हमने के नाम पता नहीं के जे के खड़ा भइल बा, निर्दलीय से कितना आदमी खड़ा होते रहे, कितना आदमी के सीट मिला था, तो वो तो बात हमने के जानकारी नहीं। हमने के तो सुबह निकली लेसन, खा के फिर जाए सन तो सू जाए सन, हमने कहते ये बारे में कुछ पता नहीं। क्या अभी शहाबुद्दीन के पत्नी बाटे निर्दलीय कैंडिडेट। अच्छा, हाँ तो हिना साहब, हाँ हिना साहब के मानते नहीं कि जे भी हमने के काम धंधा देता, जे बढ़िया काम करी, वही के हमने के वोट देव सन। कार्ड वार्ड है कि नहीं? कार्ड तो नहीं है सर। वोट कार्ड नहीं है? वोट वाला वोटर कार्ड है, तब आया है वोट कार्ड। वोट वोट नहीं डालोगे? वोट डालेंगे, जो अच्छा काम करेगा उसको डालेंगे वोट। जो अच्छा काम, अच्छा काम क्या होता है? अच्छा काम ये होता है कि विकास होता है। विकास होगा, सफाई होगा, पूरा इतना बढ़िया विकास हो गया। देखियो हाईवे इतना बढ़िया बन गया, उसी तो कह रहा है। जो अगर मान लीजिए कौन क्या विकास ही विकास अभी जो जीता है वो किया, अब आगे जो सब करेगा उसको हम देंगे वोट। तो क्या चीज के लिए? बिहार के लिए वोट है कि देश के लिए है? यही है, देश के लिए भी है और बिहार के लिए। देश के लिए वोट कौन है? देश के मानते हैं प्रधानमंत्री जी है, सबसे ये थी अच्छा काम कर रहे हैं, उसी को काम जो अच्छा काम करेगा, जो विकास करेगा, विकास कर रहा पर हम लोग भी दिखाएगा। कौन कौन नेता है देश के लिए जिसका चुनाव होगा अभी? कौन कौन है? चुनाव जो अभी सामने आ रहा है, रेस में कौन कौन लग रहा है? जो दौड़ते हैं, दौड़ में कौन कौन है? दौड़ में तो हर आदमी है, सब कोई दौड़ रहा है। कौन कौन दौड़ रहा है? वो दौड़ में हम देखेंगे कि कौन हमारे लायक है, हमारे देश के कौन भविष्य में है। देखिए वो कितना समझदारी से बात करते हैं। आप क्या करते हैं? अभी तो ऑफिस में काम करते हैं सर हम। दौड़ में कौन कौन है? अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, शहाबुद्दीन की पत्नी है, अवध बिहारी चौधरी है, और कौन अभी और भी है, जदयू के भी एक नेता है कोई। वो अपना मत है, हम लोग वोट देंगे, वो हम इसे यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन विकास पे हम लोग वोट देंगे। विकास पे डालिएगा। ये बाबा क्या करते हैं? नमस्ते, नमस्ते बाबा, सब ठीक बा? क्या करते हैं? हम तो घर ही पे रहते हैं, बैठे रहते हैं और क्या करेंगे। वोट वाट चल रहा है पिछले। यहाँ तो बहुत साल से आप रह रहे हैं सिवान में। कितना साल, कितना उम्र हो गया? 70 साल हुआ लगभग? हाँ, 70 से ऊपर है। 70 से ऊपर हो गया। अभी सिवान कुछ बदला? थोड़ा बहुत कुछ तो बदला है। बात व्यवहार लोगों का ठीक हुआ? ठीक हुआ। कोई अपराध क्राइम ये सब तो नहीं है ना? ना, अब ठीक है। ठीक है। पहले वाला टाइम देखे थे? हाँ, देखे थे। क्या कुछ बताइए, पुराना चीज बताइए। पुराना क्या बताइए? लोग छीन छान करते थे, चोरी करते थे, और क्या, और बहुत कम हो गया है। अब नहीं है ना? तो नीतीश जी का ये काम हुआ कि प्रशासन का काम है? ये
ये तो प्रशासन का काम है। नीतीश जी तो ऊपर से ऑर्डर करते हैं, नीतीश जी तो इधर से उधर भाग फिरते हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? प्रधानमंत्री के रेस में कौन कौन है अभी? प्रधानमंत्री के दौड़ में कौन कौन है अभी? जो चुनाव हो रहा है, हाँ। लोकसभा के, हाँ। तो कौन कौन प्रधानमंत्री बनी, कौन कौन उम्मीदवार है? और उम्मीदवार तो कोई आदमी खड़ा हो गए हैं, तो किसको बताया जाए? कौन कौन है? जैसे एक तो नीतीश जी हैं। नीतीश जी अब नहीं है? नहीं है ना, निकल गए। अब लालू जी के लड़के हैं। लालू जी के लड़के प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, वो भी नहीं ना, प्रधानमंत्री के लिए। तब किसके लिए? प्रधानमंत्री में राहुल और मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी, 2 आदमी है। 2 आदमी, हाँ। तब कुल मिला के यही है। हम एक महिला इनसे बात करते हैं। क्या करते हैं माता जी ये? क्या करते हैं? तो वोट हो रहा है, तैयारी है कि नहीं? महिला लोग क्या चर्चा कर रही हैं? मतलब किधर वोट पड़ी, किधर ना पड़ी, है ना? हमारा तो मालूम नहीं कि कौन सी में डाले जाए। मालूम है के कौन सी में डाले जब कार जानल जाता है, कुछ जानल जाए तभी न कर जाए। लालू जी के बेटा है, नरेंद्र मोदी जी हैं, राहुल गांधी हैं, बड़का नेता है। कुछ पता नहीं के ना। ये गांव में देखे लोग, समय तो बदला है। ये बिल्कुल हाईवे देखिए, अब तो आप किसी भी शहर से किसी भी शहर में जा सकते हैं। और इस हाईवे पर आप देखिए ज्यादातर ब्रांडेड जो गाड़ियां हैं वो जाती हैं। पहले एक समय ये भी होता था कि लोग घर से बाहर निकलने में संकोच करते थे, डरते थे, लेकिन अब ये देखिए रफ्तार बढ़ गई है। ये हाईवे पे आपको हर मिनट के बाद गाड़ियां दिख रही हैं। विकास की झलक तो आपको दिखाई देती है, संपन्नता भी है। ये जो एरिया है, चाहे वो सिवान की बात करें, आसपास में गोपालगंज भी है, छपरा भी है, तो इसमें काफी सारा चीज बदला भी है। सड़कों का विकास कहते हैं। मेन रोड तो था ये हाईवे, अब यहाँ देखिए गलियों में कितनी अच्छी सड़कें बन गई हैं। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट भी नहीं है। आपको सड़कें अच्छी मिल रही हैं, साफ सुथरी सड़कें मिल रही हैं। देखिए हम देखते हैं, इन लोगों से पूछेंगे। ये लोग तो वोट डालते हैं ना सब। आ जाओ बेटा, बाहर हो जाओ। माता जी प्रणाम। हाँ, वोट की तैयारी है कि नहीं? तैयारी है, पूरी तैयारी। मने जे नीमन कार करी ओकरा खातिर तैयारिये बनी सन। हाँ, तैयारिये बनी सन। बाकी गरीब के लोग देखत नहीं खे, यानी जीत जाता तो ओकरा बाद केहू नहीं खे देखत। ई का चीज गेहूं है? गेहूं होता के दाल कहाँ से होला? दाल ना, खाली गेहूं है। हाँ, गेहूं चावल। हाँ। अच्छा, कौन से क्लास तक पढ़े? ग्रेजुएशन फाइनल है। कहाँ से कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश। क्या सब्जेक्ट है? साइंस, आर्ट्स। आर्ट्स लिया। तो वोट डालोगे इस बार? हाँ। एलिजिबल हो न इस बार? हाँ। मतलब पिछली बार नहीं डाले होगे, इस बार डालोगे? क्या सोच के वोट डालोगे आप लोग? यहाँ क्या जो अच्छा शिक्षा देते हैं लोग, जो अच्छा से तो यहाँ से अगर बिहार से यूपी जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए? अरे ऐसे सेशन लेट की वजह से ना हम लोग उधर सेशन लेट हो गया था। बहुत लेट है अभी। कितना लेट था? अभी तो 2022 वाली सबका तो फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ है। अरे बाप रे, तो सोचिए कितना लेट है। दिक्कत है। तो इस बार वोट डालोगे? हाँ, डालेंगे। क्या सोच के वोट डालोगे? क्या हम मतलब सिवान शहर के बारे में दोस्तों से क्या बात करते हो? अगर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बात होती है, क्या बात करते हैं सिवान के बारे में? क्या बात होती है? क्या होती है, सिवान बहुत बढ़िया शहर है और अच्छा बनाने के लिए हम लोग को वोट देना पड़ेगा। यही सब अच्छा शिक्षा के लिए, अच्छा व्यवस्था हो सिवान में हर एक चीज का। क्या क्या व्यवस्था भी नहीं है अभी? तो हर बहुत चीज का व्यवस्था नहीं है। जैसे कॉलेज वगैरह भी है तो टाइमली क्लास वगैरह नहीं चलता है। बढ़िया कॉलेज कौन सा सिवान का? डीएवी हाई कॉलेज। हाँ, डिग्री तक है। हाँ, मास्टर्स नहीं है? मास्टर है बट क्लास थोड़ा कंटिन्यू नहीं चलता है। अच्छा। और एग्जाम भी टाइमली नहीं होता है। यही है। तो इसके बाद प्रोफेशनल कोर्स करोगे कि यही खाली? नहीं, अभी तो मैं क्या सोचे हो, क्या करोगे? अभी तो मैं सीटेट का तैयारी कर रही हूँ, डीएलएड की हूँ। तो टीचर तो इसमें भर्ती हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है भर्ती? अब हाँ, ठीक ठाक भर्ती हो रहा है। घूस भी नहीं चल रहा है ऐसी?
कुछ नहीं। जो पास कर जाता है उसका हो जाता है। बहुत बढ़िया। उन लोग की तैयारी है अंदर? हाँ एकदम है। अंदर खाने पूरा टाइट है? पूरा टाइट है। क्या मुद्दा बता दीजिए हमको। मुद्दा बेरोजगारी है, शिक्षा है और बहुत सारे मुद्दे हैं। शहर का क्या मुद्दा है? अगर सिवान शहर की बात करें, है ना, सिवान जिस समय मतलब आज से 25-30 साल पहले का सिवान और अभी का सिवान कितना बदला हुआ दिख रहा है आपको? तो समय के हिसाब से बदलते जाएगा। बदल रहा है ना? बदलेगा। तो यूथ क्या सोचता है, मतलब यहाँ का जो युवा है वो क्या सोचता है कि मतलब क्या हो? सबसे बड़ी समस्या तो रोजगार है यहाँ। रोजगार है। क्या नाम है आपका? रंजीव कुमार। क्या चीज की पढ़ाई की है? हम तो एमकॉम किए हैं। एमकॉम किया तो आगे क्या मतलब क्या प्लानिंग है? एमकॉम तो कर लिया, मतलब मास्टर्स हो गया अब? हाँ हो गया। तो अब तो कुछ न कुछ मतलब वैसा होना चाहिए ना। रोजगार की तैयारी चल रही है। जी वेरी गुड। आप क्या करते हो? अभी एडमिशन लिया हूँ बीटेक में, दिल्ली। कहाँ? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए? अच्छा, कौन से कॉलेज में? यूनाइटेड कॉलेज। तो यहाँ मतलब ठीक नहीं था बिहार में? यहाँ पे बिहार में कहाँ कुछ है, अभी ये खुला है जो अभी खुला है, इसको पहले कहाँ था, सब प्राइवेट कॉलेज है। तो वहाँ प्रैक्टिकल होता है, खाली डिग्री देता है दिल्ली में? प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल हो रहा है ना, मतलब सबसे जरूरी चीज तो वही है ना। सबसे जरूरी वो चीज वही है कि मतलब किताबी पढ़ा दिया, ज्ञान दे दिया, नहीं, पता नहीं लगता। प्रैक्टिकल होता है। वेरी गुड, चलो अच्छा करो बाबू, वेरी गुड। देखिए बहुत जरूरी है। माता जी चुनाव की तैयारी है कि नहीं? हाँ, पूरा तैयारी हो कि पूरे। लेकिन हमनी के रोजी रोजगार चाहिए। लड़का पढ़ के बेकार बड़ा सन। अच्छा, सब बेकार लड़का पढ़ के बेकार बड़ा सन, तब मान लो कि हमनी के रोजी रही तब न हमनी कर्म से खाएम सन। ठीक चलिए, कौनो चीज चाहिए। जब भी हम बिहार की बात करते हैं, जब भी हम सिवान की बात करते हैं, तो राजेंद्र बाबू के इंटेलेक्ट की बात करते हैं, उनकी प्रतिभा की बात करते हैं। वो कभी अपने क्लास में सेकंड नहीं आए और जब संविधान भी बन रहा था तो उनकी बहुत बड़ी महती भूमिका थी संविधान के निर्माण में। तो निश्चित तौर पे राजेंद्र बाबू ने बिहार को एक ऐसी पहचान दी जिससे इनकार नहीं किया जा सकता और आने वाली जो पीढ़ियां होंगी निश्चित तौर पे राजेंद्र बाबू से प्रभावित होती रहेंगी। तो हम एक दो युवक हैं यहाँ से, जीरादेई विलेज है उनका जो पैतृक गांव है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार प्रसाद। क्या करते हैं अभिषेक जी आप? मैं बीपीएससी का तैयारी करता हूँ। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो एक यहाँ के युवाओं के लिए कितने बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं राजेंद्र बाबू? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में कहा गया है कि धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी रूप में कोई महामानव चला था। वो महामानव थे जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था और उठा धरा पहुंचा शिखर आकाश बन गया, धरा देखती रही पुत्र इतिहास बन गया। इतिहास के पन्नों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंकित है और इन्हीं के कॉपी पर लिखा गया था कि परीक्षा देने वाला परीक्षा लेने वाला से कई गुना तेज है। और हम लोग को काफी गर्व होता है कि हम उस गांव के रहने वाले हैं जहां प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। तो युवाओं के लिए खासकर हम देश के युवाओं की बात करते हैं, न सिर्फ जीरादेई या सिवान के युवाओं के लिए, मतलब जो एक्सपेक्टेशन उन्होंने, जो उम्मीदें जगाई थी मतलब बिहार को लेकर, क्या हम लोग उस पर सही उतरे हैं, खरे उतरे हैं? बिहार उस पर खरा उतरा है? जो इंटेलेक्ट था, जो इनका लेवल था, विद्वता का जो स्तर था, उस पे हम लोग मतलब कहाँ हैं? नहीं, राजेंद्र बाबू का जो सपना था कि हम युवाओं के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में पूरे देश में बिहार का एक अलग स्थान स्थापित हो, जो देश की आजादी के बाद प्रथम राष्ट्रपति के पद को सुशोभित जिस तरह किए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये राजेंद्र बाबू का घर है, ये पुश्तैनी इनका मकान है। ASI ने इसको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने अंदर में रखा हुआ है और हर कुछ साल के बाद ये रिपेयर होता है, लेकिन मौलिक ढांचा वही है जो दिख रहा है। हाँ, मौलिक ढांचा वही है, क्योंकि पुरातत्व विभाग जिसको भी अपने अंदर अधिग्रहित करता है उसको यथावत उसी तरह से रंगाई पुताई करके ही रखा जाता है जिस तरह यहाँ। हम लोग वैसे घूमने के लिए चुनाव के हिसाब से आए थे सिवान में, और सिवान एक ऐसी जगह है कि जहाँ राजेंद्र बाबू का जन्म होता, जीरादेई में, है ना, देश विदेश में इस जगह का नाम होता है, बिहार का नाम होता है। लेकिन आज के युवाओं की बात करें और उनके उम्मीदों की बात करें, एक्सपेक्टेशन की बात करें, तो जाहिर तौर पे मतलब हम लोग उसके आसपास नहीं आ रहे हैं। मतलब बिहार के जो लोग हैं बहुत ज्यादा उस स्तर को छूने में हम लोग नाकाम रहे हैं लगभग। कुछ न कुछ अभी सिवान जिले के
साइंस टॉपर 10+2 में सिवानी के बच्चा हुआ है जो बढ़िया का है। अच्छा। गौरव की बात है। और काफी लोग यहाँ के बगल के ही IAS टॉप 10 में आए हुए थे, डॉक्टर अभिषेक प्रकाश। अच्छा। जो अभी उत्तर प्रदेश में भी हैं। और यहाँ के लड़के अभी 2-3 ठो BPSC में भी हुए हैं। प्रयास है कि राजेंद्र बाबू के सपनों को मतलब शिक्षा हो बेहतर, उसके बाद रोजगार हो, राष्ट्रीय स्तर पे एक पहचान भी बने। पहचान तो है ही, उसी पहचान को हमें क्या करना है, उसको बरकरार रखना है। तो यहाँ तो राजनीति की इस कार्यक्रम में राजनीति और समाज की बात हम करते हैं, विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, वैसे लोगों की बात करते हैं जो समाज के हाशिए से एक तरह से बाहर हो चुके हैं, उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन ये राजेंद्र बाबू के स्थल पे, जन्म स्थल पे आने की वजह सबसे बड़ी यही थी कि सिवान वो जगह है जहां इनका जन्म होता है, जीरादेई में। लेकिन सब समयांतर के साथ क्या होता है कि बहुत सारी चीजें बदलती हैं, सिवान को एक नई पहचान मिलती है। लेकिन हम लोग उम्मीद यही करेंगे कि जो एक अतीत था राजेंद्र बाबू का, उसी अतीत को सिवान भी हासिल करे, उसी अतीत को बिहार भी हासिल करे। जो एक गौरवान्वित समय था, गौरवान्वित जो एक अतीत था, उसी अतीत को फिर से प्राप्त करे। यही यहां आने की सबसे बड़ी वजह थी। सब हम सिवान के मैरवा प्रखंड में हैं और इस गांव में बभनौली इसका गांव का नाम है। यहाँ कुछ लोग हैं गांव के, उनसे बात करते हैं चुनाव के बारे में। चुनाव को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि इस बार कौन इस पे भारी पड़ेगा सिवान का। सिवान में हम लोग के एनडीए प्रत्याशी बहुत बहुमत से जीत कर जाएंगे और मोदी जी नीतीश जी के हाथों को बहुत मजबूत करने का काम करेंगे वो लोग। चर्चा शाहबुद्दीन के परिवार की ज्यादा होती है, मतलब मीडिया में जो चर्चा हो रही है। देखिए अब बहुत विस्तार से मैं आपको बताता हूं कि यहाँ भरपूर वोटर पड़े हैं मोदी जी नीतीश जी के। इनके कामों से देख रहे हैं, इस गांव में आने के भी रास्ता, मतलब एक गांव में जाने का रास्ता, रोड बना हुआ इस सरकार में। तो हमें नहीं लगता है कि लोग और ऑप्शन पर विचार करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि सिवान आगे बढ़ेगा? कुछ एकदम बढ़ेगा। पुरानी जो चीजें हैं उसको भुला के एक नए रास्ते पर आगे बढ़ेगा। एकदम आगे बढ़ेगा। नया जीत के जाएंगे तो विकास होगा। विकास के लिए बहुत कुछ करेंगे। एक बार जो प्रत्याशी हैं इनके रमेश सिंह कुशवाहा यहाँ से विधायक रहे हैं जीरादेई से। उनकी पत्नी खड़ी है ना? हाँ, उनकी पत्नी खड़ी है। एक बार रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है, खूब विकास किए हैं। मेडिकल कॉलेज यहाँ पर दिए हैं। आप लोगों का मुकाबला किससे है? इंडिपेंडेंट उम्मीदवार से ना आरजेडी से? मुकाबला किसी से नहीं है। आपको क्या लगता है मुकाबला है कोई? नहीं, मुकाबला तो किसी से नहीं है। नहीं है? नहीं, यहाँ तो एनडीए प्रत्याशी ही जीतेगा। विकास तो दिख रहा, सड़कें तो बनी हैं आप लोगों के गांव में ठीक ठाक? कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करते हैं? जी हम पढ़ते हैं सर। पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत राजनीति में दिलचस्पी तो है? हाँ सर। ये व्हाइट शर्ट है ना, सफेद कलर का गमछा, ये क्या बोलता है? पॉलिटिक्स का यही संकेत है सर। पॉलिटिक्स का संकेत है। तो राजनीति अच्छा लगता है? हाँ सर, राजनीति हम पूरा बेहतर से समझते हैं, करते भी हैं। क्या यहाँ की राजनीति में क्या लग रहा है आपको सिवान की राजनीति? यहाँ से एनडीए गठबंधन 2 लाख से जीत रही है सर। 2 लाख से? अभी आप मतलब अभी इतना नंबर आपको पता चल रहा है? यहाँ पर पूरा हल्ला है, यहाँ एनडीए सरकार ही जीत कर जाएगी। 2 लाख मतों से यहाँ से जीत कर, यहाँ सर आपका विजय लक्ष्मी जी जीत कर जा रही है। इतना बिल्कुल क्लियर है सर। यहाँ किसी से कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ एक तरफा वोट से जीत कर जा रही है। एक तरफा हो रहा है। तो सिवान के लोग बिल्कुल मन बनाए हुए हैं। देखिए आप कहाँ से, कौन सी पार्टी से हैं आप? तो कोई पार्टी से नहीं है, समाज से है ना भाई? समाज से भी है। इसी गांव से? हाँ, इसके बगल से गांव से। तो क्या सिवान कुछ बदला है आने वाले सालों में? लग रहा है कि सिवान पुराना वाला तो अब रहा नहीं। सिवान क्या, हम जहाँ आप खड़े हैं सर, यह बभनौली मठिया गांव बोला जाता है। हाँ। इस गांव में जब जहाँ इन किए तो कोई रास्ता नहीं था, तो प्राइवेट रास्ता था। तो जदयू के एक नीरज बाबू हैं, वो इस मठिया पर आते जाते हैं। तो उन्होंने जिला परिषद नगर चेयरमैन जो सिवान है, उन्होंने उससे फंड मांगकर यह रोड बनवाए और धीरे धीरे इस गांव का विकास हुआ। तो यहाँ आने के बाद इतना ठेहुन भर कीचड़ लगा रहता था, तो अब विकास इससे ज्यादा क्या गिना है? बिजली देख ही रहा है। हाँ, बिजली रहती है। आप लोग क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं, तो खेती वेती में ठीक है, खुश है? देखिए खुश क्या है, सामने देखिए। वोट आ गया, मतलब वोट देने का समय आ गया ना? वोट आ गया। तब कैसी तैयारी आप लोगों की? एकदम तैयारी है। क्या मन हो गया? मेकअप कर लिया माइंड? एकदम माइंड क्या? चुनाव की तैयारी हो गई बा?
हाँ? जैसन मर्जी। जैसन मर्जी केकरा? पब्लिक के? भगवान के मर्जी या पब्लिक के मर्जी। हाँ। हम तो 3 बरस से बैठका बनी एकदम। हाँ। मजबूत सरकार बनी ना? हाँ? मजबूत सरकार बनी। बने। हाँ? बढ़िया क्या हो देश में मजबूत सरकार बनेगी? जी, मतलब जो सरकार बनेगी उसको पूरा जी पूरा बहुमत से बनेगी। 400 पार जाएंगे हम लोग। 400 पार चले जाएंगे। हाँ? और ये सब जो वोट हुआ बिहार में ये एकदम हम लोग की बढ़त है वहाँ पे। गर्दा छोड़ा देंगे? एकदम गर्दा उड़ा देंगे हम लोग। अच्छा 400 पार जाएंगे हम लोग। मतलब आप लोग वोट डालिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग वोट डालिए, गर्दा छोड़ा दीजिएगा। जी जनता मतदान ज्यादा हो। सिवान की जनता मन बना ली है, विजय लक्ष्मी को जिता कर यहाँ से भेजेगी। अच्छा। और दिल्ली के लिए यहाँ से भेजेगी। और बाकी जो कैंडिडेट है वो लोग भी वो लोग तो सब लोग यही रह अवध बिहारी चौधरी है, वो भी कुछ नहीं, कोई कैंडिडेट उनके आगे कोई नहीं है। शाहबुद्दीन जी के परिवार से हैं, वो भी हिंदू भी उनके साथ में है। 2005 में इस टाइम नहीं है। इस टाइम नहीं है इस टाइम बस। लेकिन घूम तो रही है ना साथ में? घूमने के तो सब हम भी घूमेंगे, दूसरे लोगों के साथ में घूम रहे हैं, सबको लेके पूजा पाठ भी करवाती है। जी सर देखिए घूमने का तो सब लोग का है, सब लोग का जितने लोग खड़ा है लेकिन विजय लक्ष्मी इस बार जीत कर जाएगी। चलिए ये तो जनता डिसाइड करेगी। सिवान की जनता मतलब सिवान की जनता डिसाइड करेगी। सिवान की जनता मन बना चुकी है कि इस बार विजय लक्ष्मी को जिता कर दिल्ली भेजेंगे हम लोग। बहुत अच्छा। और 400 पार करेंगे इस बार। देखिए हम तो यही कहेंगे, हम लोग तो मीडिया से हैं कि भाई जो जनता वोट करेगी जिसके पक्ष में वो जीतेगी। हम तो किसी का प्रचार करने के लिए नहीं आए, हम तो गांव-गांव में घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि लोगों का मूड क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं। तो सिवान में ही हमने आपको 3-4 जगह पे दिखाया कि जहां मीडिया वाले कम जाते हैं, जहां टेलीविजन पे जिसकी खबरें नहीं आती, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि गाँव में दिखाएं और समझाने की कोशिश करें कि भाई यहाँ मुद्दा क्या है। तो ये हम लेके आए थे, ये मैरवा प्रखंड है, यहाँ लेके आपको आए थे और हमारे साथ थे साथी कैमरामैन सुबोध कुमार और मैं हूं ब्रजमोहन सिंह, न्यूज 18 के लिए। सबसे बड़ी समस्या तो रोजगार है यहाँ। हमनी के रोजी रोजगार चाहिए, लड़का पढ़ के बेकार बड़ा सन। यहाँ से एनडीए गठबंधन 2 लाख से जीत रही है। बहुमत से बनेगी, 400 पार जाएंगे हम।